एक ट्रक ड्राइवर का प्यार, खूनी दिल दहलाने वाली एक सच्ची कहानी दोस्तों मैं आज आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस कहानी को लड़का और लड़की दोनों को ज़रूर सुननी चाहिए कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर ने अपने प्यार के चलते, कैसे उसे एक लड़की ने अपने प्यार के बदले में अपने माँ बाप के साथ में क्या किया था और ये खूनी प्यार कैसे बन गया था। आइए दोस्तों जानते हैं इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है और इस कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। बस आप ध्यान दे करके पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। चलो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ कि ट्रक ड्राइवर के प्यार में एक लड़की ने अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ में क्या किया था और वो प्यार, खूनी प्यार कैसे बन गया था। दोस्तों किसी गांव की बात है कि किसी गांव में एक अनुपम नाम का लड़का रहा करता था। वो लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन माइंड उसका बहुत तेज था, दिमाग उसका बहुत चला करता था। जब उसने अपने गांव में देखा तो उसके गांव में कुछ लोग ड्राइवरी का काम किया करते थे, यानी गाड़ी चलाया करते थे। तो उस लड़का के भी दिमाग में बात आई, बोले हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है और आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है हमारे परिवार की, तो हम कहीं जा कर के कोई गाड़ी चलाना सीख लेते हैं जिससे परिवार का पालन होता रहेगा। माँ बाप बुजुर्ग हैं, इनका भी गुजारा चलता रहेगा और अपनी तो पढ़ाई बढ़ाई जैसी हुई तैसी हो गई। मेरे भैया वो किसी के साथ में चला जाता है, 2-4 साल मेहनत करने के बाद में गाड़ी चलाना अच्छी तरीके से सीख जाता है, उसका लाइसेंस भी बन करके आ जाता है। तो वो लड़का अब अपनी अलग किसी से गाड़ी, यानी किसी मालिक की गाड़ी खुद चलाने लगा है। तो गाड़ी चलाने लगा, अब तो उसका रोजगार का और एक स्रोत बन गया, वो थोड़ा बहुत धन कमाने लगा। अब उसके जो आर्थिक तंगी थी घर परिवार में वो दूर होने लगी है। माँ बाप बहुत खुश रहने लगे हैं। एक घर में छोटी बहन थी, वो भी बहुत खुश रहने लगी है। अब किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उनके घर में। बेटा मेहनत करता है, गाड़ी चलाता है, ट्रक चलाता है और जो पैसा आता है उससे परिवार का पालन होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ज़िंदगी कौन से रास्ता पर जाकर के मोड़ ले ले कोई पता नहीं चलता है। हंसती खेलती ज़िंदगी में एंट्री होती है एक लड़की की। कैसी एंट्री होती है वो आइए हम बताते हैं आपको। एक दिन लड़का अपनी गाड़ी को लेकर के, वो जो अनुपम नाम का लड़का था, वो कहीं जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक लड़की और एक बुजुर्ग इंसान ने हाथ दिया, बोले हमको बिठा लो भाई अपनी गाड़ी में। तो उस लड़के ने विचार किया चलो कोई बात नहीं है, संध्या भी होने के लिए, जब शाम भी होने के लिए जा रही है, एक लड़की है, बुजुर्ग इंसान साथ में है, चलो इनको बिठा करके और जहाँ कहीं जा रहे होंगे वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो वो गाड़ी में यानी ट्रक में उस लड़की को बिठा लेता है। अब जब लड़की ट्रक में बैठ जाती है, हालांकि जो अनुपम नाम का लड़का था बहुत सुंदर था देखने में, उसका जवाब नहीं था कुछ भी, इतना सुंदर देखने में लगता था। तो उन दोनों में यानी जो बुजुर्ग इंसान था और जो लड़का था, ड्राइवर था जिसका नाम अनुपम हुआ करता है, वो अनुपम जो ड्राइवर था उस लड़के में और उस बुजुर्ग इंसान में बातें होने लगी हैं। बातें धीरे धीरे होती रहीं, अपनी मंजिल की तरफ वो जा रहा है और उसी में वो लड़की और उस लड़की का पिता यानी जो बुजुर्ग इंसान वो बैठे हैं अनुपम की गाड़ी में। बातें होते ही होते और काफ़ी समय निकल जाता है। उसने पूछ भी लिया था तुम कहाँ जाओगे, उसने कहा ठीक है थोड़ा से आगे है, हम आपको छोड़ देते हैं। लेकिन जो लड़की उस गाड़ी में बैठी होती है उसकी नज़र उस लड़का से, अनुपम से मिल जाती है। मेरे भैया क्या नज़र मिली थी ये तो भगवान ही जानते हैं कि उनकी कैसी नज़र मिली है। पहली नज़र में ही कहते हैं ना एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। उस लड़की ने जैसे तैसे अपनी युक्ति निकाल करके उस लड़के को नंबर दे देती है और कहती है कि इस नंबर पे आप कॉल करना। अब पिता जो बुजुर्ग था वो बेचारा नहीं समझ पाया। अब मेरे भैया वो लड़की जहाँ पर उसकी मंजिल थी वहाँ पर जाकर के उतर जाती है। उसके बाद में उसका काम था तो वो अनुपम अपनी गाड़ी लेकर के आगे चला जाता है। अब उस अनुपम ने विचार किया है कि ये लड़की मुझे नंबर दे करके गई है, इस पर मैं कॉल करूँ या ना करूँ, क्या करूँ। सोच विचार करते करते 2-3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उस बेचारे लड़के ने कॉल नहीं की। मेरे भैया 2-3 दिन बाद उसके दिल ने नहीं माना, तो उस नंबर पर कॉल लगा करके देखता है। तो जब कॉल लगी तो उसे एक लड़की ने उठाया जो नंबर दे करके गई थी। उसने कहा डायरेक्ट, कोई बात ना पूछी ना कुछ, उस लड़की ने डायरेक्ट ये कहा कि तुम्हें अब टाइम मिला होगा फ़ोन करने का। उसने कहा आपने हमें पहचान लिया? बोले हाँ हमने आपको आवाज़ से ही पहचान लिया है और आपको अब फ़ोन करने का टाइम मिला होगा। तो उस लड़के ने कहा नहीं, मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही थी कि मैं इस पर कॉल करूं या ना करूं, यही सोच समझ के मैंने और कॉल की है। उस लड़की ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, हमें आप बहुत पसंद हो और हम आपसे बात करना चाहते हैं। उस लड़के ने कहा कहो क्या बात करना चाहती हूँ। वो लड़का कहने लगा अच्छा पहले ये बताओ आपका नाम क्या है। तो उस लड़की ने अपना नाम बताया है कि मेरा नाम आरती है। क्या नाम है? बोले आरती मेरा नाम है।
और जो उस दिन गाड़ी में हमारे साथ में बैठे हुए थे वो मेरे पिताजी थे। अच्छा बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? बोले हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस हम यही चाहते हैं कि हम आपसे बात करें। मेरे भैया कहते हैं ना, धीरे 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 4-6 दिन व्यतीत हुए, रोज़ाना अगर उनसे बात होने लगी आपस में तो वो बात धीरे धीरे दोस्ती की जगह पर प्यार में बदलने लगी है। हाँ दोस्तों, प्यार में बदलने लगी है। अब तो उस लड़के की भी आदत सी बन गई। अब उस लड़के को जब तक बात नहीं कर लेता है आरती से अनुपम, तब तक चैन नहीं पड़ता है। दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, अब तो ये हुआ कि दिन दिन भर कॉल चलती है। उस लड़की को कोई समझाने वाला नहीं था, क्योंकि पिता बुजुर्ग थे, भाई थे, वो कहीं बाहर नौकरी किया करते थे और वो गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते में बात करता है, 1-2 बार चालान भी हो जाता है फ़ोन पर बातें करते समय। लेकिन उस लड़के के दिमाग में और दिल में वो लड़की ही बैठ चुकी थी और उस लड़की के दिल और दिमाग पर वो लड़का अनुपम ही बैठ चुका था। अब आगे क्या होता है मेरे भैया, अब धीरे धीरे समय निकला, अब उनकी बातें आगे बढ़ती चली गई। अब उस लड़के ने पूछा है, बोले तुम क्या हमसे शादी करोगी? तो वो लड़की ने साफ जवाब दे दिया है, बोले मैं तो शादी कर लूँगी आपसे, लेकिन क्या मेरे परिवार वाले मान जाएंगे? लड़का कहने लगा इसकी बात हमें क्या पता है आपके परिवार वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो आप उनसे बात कीजिएगा, उनसे पूछिएगा, तब आपको पता चलेगा मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब धीरे धीरे 1-2 महीने का समय और निकला है तो उस लड़की ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोले कहो बेटा क्या कहना चाहती हूँ? बोले माँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और माँ मेरी उससे शादी करा दूँ। माँ ने कहा बेटा कौन है वो लड़का? बोले माँ मुझे एक दिन जब हम कहीं से आ रहे थे, मैं और पापा जी दोनों लोग, तब हमें रास्ते में जिस गाड़ी में हम बैठे थे उस गाड़ी का यानी ट्रक का ड्राइवर था। माँ कहने लगी ये बेटा उसका घर कहाँ है? बोले माँ वो मुझे नहीं मालूम है। बेटा वो कैसा लड़का है? बोले बहुत अच्छा लड़का है। बोले उसका परिवार खानदान कैसा है? बोले माँ वो मुझे नहीं मालूम है। माँ समझाने लगी बेटा तुम पागल हो गई हो, जिसके घर परिवार खानदान का पता नहीं हो और जिसकी जात बिरादरी का भी पता नहीं हो उसके साथ में तुम विवाह कैसे कर सकती हो? माँ कहने लगी, माँ वो लड़की कहने लगी है आरती, माँ प्यार में जात बिरादरी कुल खानदान नहीं देखा जाता है, प्यार में तो केवल अपने जिसे हम चाहते हैं केवल उसी को ही देखा जाता है। माँ कहने लगी है बेटा तुम पागल हो चुकी हो, अच्छा हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे। मेरे भैया वो लड़की तो सो जाती है रात्रि के समय, लेकिन माँ ने जब अपने पति से कहा यानी उस लड़की के आरती के पिता से कहा तो पिता को बहुत क्रोध आया। बोले मुझे नहीं मालूम था कि मेरी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब अपनी मर्जी से बातें करे। अब उसने उस लड़की को, सोते हुए लड़की को जगाया। बोले बेटिया तुम क्या कह रही थी? सारा हाल बताया। बोले पिताजी हम ये कहना चाहते हैं। तो पिता कहने लगे हैं बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब वो लड़की एक हट है कि मैं विवाह करूँगी तो उसी के साथ में करूँगी, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रह सकती हूँ लेकिन विवाह नहीं कर सकती। सुबह हुआ, माँ बाप के दिमाग में बहुत टेंशन घूमने लगी है। बोले ये क्या हुआ, हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद होने के लिए जा रही है। उस लड़की ने, आरती ने सुबह होते ही उस अनुपम को फ़ोन लगाया है और अपने घर का सारा हाल बताया है। बोले हमारे घर पर ऐसे ऐसे बातें हुई थी और माँ बाप कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, बस हमारे भाई बाकी बच्चे हैं, अब हम भाई से और बात करेंगे। वो अनुपम कहने लगा है जब शादी होगी तब होगी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो दोनों यानी अनुपम और आरती एक दूसरे से मिलने भी लगे हैं मेरे भैया। अब 1 महीने का समय और व्यतीत हो जाता है। 1 महीने का समय और व्यतीत हुआ तो कुछ त्यौहार था, कुछ त्यौहार के मौके पर उसके भाई घर परिवार में आकर के एकत्रित हुए, अपने घर पर आए हैं। अब माँ ने, उस लड़की ने तो भाइयों से नहीं कह पाया, लेकिन माँ ने अपने बेटाओं से कहा बेटा घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोले क्या है? कि ये जो आरती है ना तुम्हारी बहन, बोले हाँ, ये किसी ट्रक ड्राइवर को चाहती है, उससे विवाह करना चाहती है। भाई कहने लगे माँ कौन है, वो कहाँ का है, ये तो बताओ। बोले ये हमें भी नहीं मालूम है। तो भाइयों ने अपनी बहन आरती को बुलाया। बोले बहन तुम पागल हो क्या? अच्छा ये बताओ तुम क्या चाहती हो? बोले भैया मैं विवाह करूंगी तो केवल उसी से करूंगी, अन्यथा करूंगी नहीं। भाइयों ने पूछा उसका गांव कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम है। बोले उसका परिवार खानदान कैसा है? बोले हमें नहीं मालूम है कुछ भी, मैं केवल जानती हूँ तो केवल उसी को, अनुपम को ही जानती हूँ, अन्यथा मैं और कुछ उसके बारे में नहीं जानती। तो भाइयों ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, आप हमसे बात कराइएगा। जब भाइयों ने और उस अनुपम से बात की है तो सारा हाल पूछा है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस अनुपम को बहुत खुशी होती है मेरे भैया, बहुत खुशी होती है। अनुपम ने विचार किया, बोले चलो आप जब कहो जहाँ बुलाओ हम वहाँ पर आ जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब भाई घर पर है, माँ बाप घर पर हैं, चारों सलाह बना रहे हैं बेटे क्या करें क्या नहीं करें। तो भाइयों ने कहा पिताजी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस लड़के को आने दीजिएगा, उससे हम बात करेंगे। अब दूसरे दिन ही उस अनुपम को कहाँ चैन पड़ने वाला था। वो उस गाड़ी को छोड़ करके अपने मालिक के घर पर उस गाड़ी को खड़ा करने के बाद में अपने घर पर पहुँचा है। अपने घर पर जा कर के अपने दोस्तों को सारा हाल बताया है। बोले भाई हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। दोस्तों ने समझाया, बोले ऐसे आप मत जाइएगा। बोले नहीं मैं जाऊंगा ज़रूर, मैं अपनी आरती को छोड़ नहीं सकता, उसके सिवा मैं जी नहीं सकता, मैं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, करेंगे तो करेंगे क्या फिर। तो दोस्तों ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। तीसरे दिन जा करके वो कुछ नए कपड़े पहन करके उस आरती से मिलने के लिए कहे अनुसार जो फ़ोन पर बताई थी जगह उस हिसाब से मिलने के लिए चला है बाइक लेकर के। डायरेक्ट ही वो आरती के घर पर पहुंच जाता है। भाइयों ने देखा, विचार किया, बोले लड़का तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लड़का है, चलो अगर हमारी बहन कुछ ज़्यादा पीछे पड़ेगी तो हम इसके घर वालों से बात करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि इस विधि के विधान को जो मंजूर होता है दोस्तों वही हुआ करता है। अभी तक माँ बाप भाइयों की कोई गलत मंशा नहीं थी, लेकिन अब क्या होता है आगे वो आप गौर करके सुनिएगा। दोस्तों हमारे तुम्हारी समाज में एक बहुत बड़ी दूषित भाषा चल रही है, उस दूषित और चीज़ की वजह से ही और ये इतना बड़ा हादसा हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। जब वो लड़का घर पर पहुँचता है तो उसकी बहुत अच्छी तरह से खातिर तसल्ली की जाती है, भोजन नाश्ता किया जाता है, उसके बाद में बिठा लिया जाता है रात्रि के समय। और रात्रि के समय बिठा करके भाइयों ने उस आरती ने अपने घर पर अनुपम को बुलाया था उससे बात करना प्रारंभ की है। तो भाई ने पूछा है सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है। बोले हमारा ये नाम है, अनुपम नाम है। बोले आप करते क्या हो। बोले मैं एक गाड़ी चलाता हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ। अच्छा कहाँ तुम्हारा गांव है, कहाँ तुम्हारा घर है। सारा बताया, जहाँ पर भी उसका घर था गांव था। फिर उसके बाद में पूछिए कि आप कौन सी जाति से आते हो। दोस्तों यही एक लफड़ा पड़ गया बहुत बुरा। अब उस लड़के ने अपनी जाति बताई है तो भाई के दिमाग में एक बात आई और भाई ने साफ साफ कहा कि देखो अनुपम, हम तुम्हारे साथ अपनी बहन का विवाह कर तो देते, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये जाति वाली है कि हम गैर जाति में अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। अब वो लड़का चुपचाप खड़ा है, करें तो करें क्या, कुछ जवाब नहीं दे पाता। लेकिन उस लड़के ने एक बात कही, बहुत लड़की के जो भाई थे उनसे, बोले देखो भैया बात जाति बिरादरी की नहीं है। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर जाति बिरादरी ऊंच नीच नहीं देखी जाती, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो दिलों का प्यार हुआ करता है। इसलिए भाई आप अपनी बहन का विवाह हमसे कर दीजिएगा, वरना हम जिंदगी भर कुंवारे रह सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकते। भाइयों ने कहा ऐसे कैसे ज़बरदस्ती आप मर जाओगे, ऐसे कैसे ज़बरदस्ती इसे छोड़ोगे, नहीं ये कोई तरीका हुआ तुम्हारा। मेरे भैया बात बढ़ने लगी है तो उस जो लड़का था, जो ड्राइवर था अनुपम, उसने कह दिया है, बोले आप अगर नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती शादी कर लेंगे। बस केवल यही एक बात उन दोनों भाइयों के दिमाग में टच हो जाती है। दोनों भाइयों के दिमाग में टच हो गई। उसके बाद में कह दिया है चलो ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा। बस उसे खाना खिला करके चारपाई बिछा करके उसे सुला दिया जाता है। माँ बाप अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, वो आरती अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और भाई अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अनुपम को बरामदे में सुला दिया जाता है। लेकिन मेरे भैया अब आधी रात्रि के समय दोनों भाइयों की नींद खुलती है। दोनों भाई केवल एक ही विचार में थे कि कहीं मेरी बहन ने कोई ऊंच नीच कर दिया तो हम समाज में मुख दिखाने लायक नहीं रहेंगे और ये लड़का हमारे घर पर आकर के ही हमसे ये बातें कह रहा है तो कुछ भी कर सकता है। तो मेरे भैया दोनों भाई उठे, दोनों भाइयों ने माँ बाप को जगाया और माँ बाप को जगाने के बाद माँ बाप से सलाह मिला करके विचार किया है कि इसको यहीं पर ख़त्म किए देते हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। अब रात्रि के समय आधी रात में माँ बाप दोनों और एक बड़ा भाई तीनों जाकर के, उनका एक पुराना घर था, उस पुराने घर में छुप जाते हैं और छोटे भाई से कहा है कि तुम इसे लेकर के आओ। तो तीनों वहाँ छुप गए और उस छोटे भाई को लेकर के छोटा भाई आया है तो सोते हुए उस ड्राइवर को, उस अनुपम को जगाया है। जगा करके कहा है कि आपको माँ बाप ने बुलाया है। बोले कहाँ है। बोले यहाँ पर सब लोग सुनते हैं इसलिए आपको बात करने के लिए हमारे पुराने घर में बुलाया है। मेरे भैया वो बेचारा सीधा साधा इंसान अनुपम नहीं समझ पाया कि मेरे साथ कुछ अलग होने वाला है। दोस्तों उन तीनों चारों हत्यारों ने, और जैसे ही अनुपम वहां पर पहुंचा है उस घर में जाकर के, वो लोग पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे, उसके ऊपर कुल्हाड़ी फावड़ों से वार कर दिया है उस बेचारे को, निर्दोष को। और उस जगह पर उन चारों ने यानी दोनों भाइयों ने, माँ बाप ने मिलकर के मार दिया है। मारने के बाद में उसी पुराने घर में एक गड्ढा खोद करके रात्रि के समय ही उसको दफना दिया है। अब जैसे ही सुबह हुआ आकर के अपनी अपनी जगह पर सो गए।
अब जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही जैसे ही आरती जगी, आरती ने देखा, बोले अनुपम कहाँ है। उसके लिए फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन भी बंद आ रहा है। माँ से पूछा, माँ यहीं पर तो सो रहे थे, वो कहाँ चले गए। तो माँ ने बात बनाई है, बोली बेटा उससे एक बात क्या बोल दी, वो तुम्हें छोड़ करके ही चला गया, जाति बिरादरी समझ करके, और वो तुम्हें छोड़ करके चला गया। वो कैसा तुमसे प्यार करता है। कहने का मतलब माँ बाप और भाइयों ने उस लड़की के हृदय में नफरत पैदा करना प्रारंभ की है कि वो अगर ऐसा ही तुमसे सच्चा प्यार करने वाला था तो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाता। मेरे भैया अब तो वो बेचारी आरती बहुत रोती है उसकी याद करके। बोले पहले तो आप मेरी ज़िंदगी में आए क्यों, और आए तो मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ करके चले क्यों गए। लेकिन उस बेचारी आरती को नहीं मालूम था कि मेरे माँ बाप मेरे भाइयों ने कुछ अलग ही कर दिया है। एक दिन 2-4 दिन बाद जब माँ बाप और भाई खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं तो उसके पड़ोस में एक चाची रहा करती थी। उस चाची ने पूरा करतब अपनी आंखों से देख लिया था कि इन दुष्टों ने और इसे मार दिया है। तो वो रोजाना आरती बैठी रोती रहती थी। तो आज चाची उसके पास में आई है। बोले बेटा क्यों रो रही हो। बोले मुझे बहुत, चाची आपको सब मालूम है, अनुपम ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो इतना नीच निकला है कि मुझे बीच में छोड़ करके चला गया। अरे उससे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे धोखा दे करके क्यों गया, मुझसे मना कर देता। ऐसे रात्रि में उठ करके जाने की क्या ज़रूरत थी, और जिस दिन से गया है उस दिन से फ़ोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे पहले तो मेरी ज़िंदगी में आया क्यों, और आया तो मुझे छोड़ करके क्यों गया। अब चाची से उसका रोना हुआ देखा नहीं गया। चाची ने कहा बेटा इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। क्यों। बोले उसकी गलती ये नहीं है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या हुआ, सारा हाल बताया है कि तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे माँ बाप ने उसे मार दिया है उसी रात्रि के समय। वो बेचारा कहीं तुम्हें छोड़ करके नहीं गया, और न विश्वास हो तुम्हें तो जा कर के देखो तुम्हारे पुराने घर में उसको दफन किया गया है। मेरे भैया अब क्या था, अब जैसे ही दौड़ करके वो आरती और चाची दोनों पुराने घर में गई, देखा मिट्टी फूटी हुई है, उसको खोदा गया तो देखा उसमें लड़का निकला है। लेकिन वो करे क्या, अब कैसे क्या करे। उसने तुरंत उस मिट्टी को वहाँ पर दबा दिया है। अब विचार किया है कि अगर मैं कहूँगी माँ बाप से तो कुछ नहीं होगा, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। मेरे भैया अब जैसे ही वो लड़की घर पर चुपचाप आई है, माँ बाप से कहा है भैया अब मैं नहीं रोऊंगी आज के बाद। बोले क्यों। बोले मम्मी मैं इसलिए नहीं रोऊंगी कि जो मुझे छोड़ करके चला गया उसके लिए रोना कैसा, और जिसने मेरी ही कदर नहीं जानी उसके लिए रोना कैसा, मैं अब नहीं रोऊंगी। माँ बाप और भाई समझने लगे हैं। बोले चलो इसकी समझ में कुछ न कुछ तो आ चुका है। मेरे भैया उस लड़की रात्रि के समय पुलिस को, प्रशासन को फ़ोन करती है और उनको जाकर के सबूत दिखाती है। प्रशासन ने आकर के उस जगह को खोदा। जगह को खोदने के बाद उस लड़के का जो शव था वो बरामद किया है। उसके बाद में साफ साफ लड़की ने बयान दे दिया कि मेरे माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने और इस मेरे आशिक को मारा है। पुलिस सबको पकड़ करके ले जा करके जेल में डाल देती है। अब लड़की बेचारी अकेली बची है। लड़की ने विचार किया कि मैं जिससे प्यार करती थी वो भी चला गया, और मेरे माँ बाप भाई थे जो हत्यारे थे वो भी चले गए। अब पता नहीं ये कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, हो सकता है इनको फांसी हो जाए। अब उस लड़की ने अपने जीने का कोई मकसद नहीं समझा और उस लड़की ने भी अपनी आत्महत्या कर ली है। दोस्तों ये कहानी एक हकीकत कहानी है, बस इसमें नाम, पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं, अन्यथा ये एक हकीकत कहानी है। दोस्तों आपको बताऊं कि किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना हमारा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए आपको कहानी सुनाई गई है। इस पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उधर उस जो लड़का था लड़का था ना अनुपम, उसके जो माँ बाप थे उनके पास भी अकेला भी पुत्र था, उनका भी वंश डूब गया। इधर ये दोनों बेटा जेल में चले गए, माँ बाप जेल में चले गए और बेटी ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, इनका भी वंश डूब गया। दोस्तों आजकल संसार में सबसे ज़्यादा ऐसे केस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो सभी से कहना है कि केवल सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे कि जीवन बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों अच्छा, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, दिल दहला देने वाली कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।